वेलकम बैक। देख रहे हो अगेन वही माहौल, क्या करें। तो कोई बात नहीं, करेक्ट अपडेट यही है कि वही माहौल। हर वीडियो की शुरुआत यहीं से तो होती है, क्या ही कर सकते हैं। तो बस बोल लेने दीजिए हमें। तो बस आज बहुत कुछ स्पेशल है मेरे लिए, मतलब एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है। मतलब इस चीज का वेट तो मैं पता नहीं कब से कर रही थी। लिटरली मैं मतलब मेरे आंखों से आंसू तक निकल गए थे इस आदमी को, मतलब इनको। हाँ, आदमी अब नहीं बोलूंगी, इनको बुरा लगता है जब मैं बोलती हूँ इस आदमी को, है ना, बुरा लगता है ना। आपको नहीं लगता पर कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है। खैर वो सब छोड़े। तो मैं इस दिन का बहुत वेट कर रही थी, मतलब काफी टाइम से मैं वेट कर रही थी। क्यों? क्योंकि आज है मेरे शिवा का फोटो शूट। हाँ, गोरखपुर में बहुत ज्यादा वैसे तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है फोटो शूट के लिए, बेबी फोटो शूट के लिए। ये तो मैंने कहा कि जो ऑप्शन है चलो उसी में फोटो शूट कराते हैं। और लाइक लिटरली जब मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी इस दिन का, मैंने सोचा था कि जब बाबू पैदा होगा उसके कुछ ही दिन बाद मैं करा लूंगी। बट हमारा बेबी पैदा ही हुआ प्री मैच्योर, मतलब वो इतना वीक, और अभी भी वो बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है। मतलब अब जाके जो उसका बॉडी है ना वो ठीक है, अब तो दी। हाँ, वो एक बॉर्न बेबी वाला जो बॉडी होती है ना वो वैसा ही हुआ है, लेकिन ठीक है, अब हम उसको कर सकते हैं एडजस्ट। तो बस मैंने सोचा कि चलो अब एक सही टाइम नहीं है वाइब। और मेन रीजन पता ही क्या था, इसके बाद से फिर फेस्टिवल स्टार्ट है और घर में बाबू की पूजा भी है। उसके बाद से फिर मैं चली जाऊंगी अपने ससुराल। उसके बाद से अंश जो हमारे पति देव है, हमारे स्वामी है, ये चले जाएंगे अयोध्या। तो ले दे के फिर इसके बाद नहीं मौका मिलता, ये तो गारंटी है। तो मैंने कहा कि भाई मैं इस आदमी को पीछे पड़ गए ताने मार मार के, मैंने कहा अगर आज मेरे बेटे का शूट नहीं हुआ, जलील नहीं गया, बकवास मत करिए, अगर आज मेरे बेटे का फोटो शूट नहीं हुआ तो फिर कयामत ही कयामत है। बट ठीक है, आज वो फाइनली वो दिन आ गया। और मैंने किसी से बिना पूछे मैंने बुकिंग सारी करा ली। मैंने कहा आप करा लिए? इनका था कि नहीं उस दिन करा, इस दिन। मैंने कहा नहीं, मैंने करा ली बुकिंग। और अब आज हम जा रहे हैं किसी भी हाल में। ये रोड चौड़ा होने जा रहा है। हाँ, और मुझे सच बता रही हूँ मेरी इतनी फटी पड़ी है ना बाय, क्योंकि पता नहीं यार, इतना नर्वस तो मैं कभी अपने एग्जाम टाइम में भी नहीं हुई। पता नहीं क्यों एक अलग ही नर्वस हो रही हूँ मैं, क्योंकि बाबू मेरा थोड़ा सा परेशान करता है। मतलब वो थोड़ा रोता है, थोड़ा सा उसको, मतलब वो इरिटेट ज्यादा हो जाता है कुछ चीजों से। वो एकदम मेरी ही तरह है, उसको बहुत, मतलब मैं क्या बताऊँ यार, थोड़ा सा छोटा है ना, परेशान कर रहा है आजकल। तो मुझे लग रहा है कि वो कैसे कोऑपरेट करेगा, क्योंकि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है ना तो एकदम सोते हैं, बहुत साइलेंट होते हैं, वो चीजें कुछ समझते नहीं। और अब ये सारी ये है तो एक ही 2 महीने का ही है, पर ये सारी चीजें समझता है। 2-2.5 महीने का है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है वहाँ पे, आखिर वहाँ पे जाके क्या बवाल मचता है। लेकिन आई विश सब ठीक हो, अच्छे से हो, और लड़ा दो लड़ा दो लड़ा दो। तो बस भाई मैं चाह रही हूँ कि बस सारी चीजें बहुत अच्छे से निपट जाए। सच में यार मेरी एकदम बहुत बुरी हालत हुई है। आप चलो, आप कुछ बताना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए? आप कितने एक्साइटेड हैं? आई नो आप बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं, कॉज आपका बिल्कुल भी मन भी नहीं था। मेरा सच बता रही हूँ, मेरा कितना मन था मैटरनिटी शूट कराने का, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। क्योंकि इनको नहीं पसंद है कि कोई वो फ्लॉन्ट करे अपना बेबी बम्प एंड ऑल दिस, तो इस वजह से। और वैसे भी जब मैंने टाइम आया कराने का तो क्या समथिंग ठीक है, मेरे को ये लगता है कुछ चीजें पर्सनल होती हैं जो नहीं शो होनी चाहिए। ओके, तो मैं सोच रही थी कि मैं कराऊंगी। ओके, मुझे कराना था, मेरा बहुत मन था, बट जब एक्चुअल में टाइम आया कराने का तो मेरी डिलीवरी हो गई, तो नहीं हो पाया। बट ठीक है, फिर मैंने कहा कि चलो अब मैटरनिटी शूट नहीं हो पाई, मैं क्या बोल रही हूँ, मैटरनिटी शूट होता है, हाँ, वो नहीं हो पाया तो ठीक है, तो खैर आती बच्चे का शूट तो हो सकता है ना। तो हम लोग यहाँ पे लोकेशन पे तो आ गए थे, बट यहाँ पे अभी कोई सेटअप ऐसा रेडी नहीं था। तो और हमने जाके उनको ऐसे बताया कि हमें क्या क्या चाहिए। ऑलरेडी हमारी बात तो हुई ही थी, बट फिर इन्होंने शुरू करा और हम यहाँ पे वेट ही कर रहे थे। इसमें आगे आपकी उबासी आ गई, आपने जो उबासी मारी है ना इसमें आ गई। यहाँ पे देखो भाई, मैं इसके लिए एक अच्छा सा फ़ोटो शूट करा रही हूँ। ये जो पैर से मार रहे हो ना, ऐसे हम भी मार सकते हैं। यहाँ पे मैडम पहला सेटअप लगा रही हैं शिवा का। एक्चुअली ब्लू मेरा फेवरेट है ना, तो मैंने कहा कि भाई कुछ तो ब्लू में होना ही चाहिए। एंड ये 2-3 सेटअप और थे। अभी क्या होगा इसमें वो तो आगे आप देखते रहो, फिर इसमें पता चलेगा। और ये शिवा थोड़ा वो करता है, हाथ पैर इसका वो एक जगह नहीं रहता है।
तो यहाँ पे मैम उसको रैप करना स्टार्ट कर दी थी। सच बताओ तो शिवा को इस तरीके से देखने में मुझे बुरा तो लग रहा था, क्योंकि अपना बच्चा जब किसी अनजान के हाथ में होता है तो अच्छा नहीं लगता है। बट मेरा था कि चलो एक मेमोरी तो बनेगी, जिसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। आज वो दिन है तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। और यहाँ पे 2-3 सेटअप ये सब लगे हुए थे, इस पर भी हमने कुछ काम करना था। और यहाँ पे शिवा का पहला फ़ोटो शूट हो रहा था। मतलब मैं बस ऐसे दूर से दर्शक बन के खड़े होकर उसको बस ऐसे देख रही थी। और फिर मैडम ने इसको यहाँ पे फिर से चेंज कराया और शिवा अभी भी सो रहा है। हाँ, वो पूरे टाइम सो ही रहा था और मैं मना भी रही थी कि ये सोए ही रहे, क्योंकि वो उठेगा तो फिर भगवान ही जाने वो क्या करेगा। और ये कान्हा जी का एक थीम था। मेरा हमेशा से प्लान था कि चलो एक कान्हा जी का थीम वाला फ़ोटोशूट तो इसका हम कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि ये क्यूट है। मतलब ये है ही मेरा कान्हा, बहुत प्यारा बच्चा है ये। और बहुत छोटू सा क्यूट सा देख के यार मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था और मन कर रहा था बस उसको ऐसे गोदी उठा लो और ऐसे ही लेके सीधे घर चले जाओ। और यहाँ पे आशु भी उसको बस एज इट इज़ देखे जा रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे पता है उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई और उनके बच्चों को ऐसे टच वच कर रहा था। और यहाँ पे फिर से तीसरे थीम के लिए वो रेडी हो रहा था और यहाँ पे सेटअप वेटअप सब कुछ अच्छे से हो रहा था, सेट हो रहा था। फिर यहाँ पे इसका आई थिंक ये 3rd या 4th वाला था। एक मैंने हैरी पॉटर वाला थीम इनसे कहा था बट इन्होंने अरेंज नहीं कर पाए। मुझे इस चीज़ का बुरा आज भी लगता है कि ये हैरी पॉटर वाला थीम नहीं हो पाया। बट शिवा फिर हमने कहा कि चलो इसको थोड़ा सा फीड कराते हैं, और मैं यहाँ पे फीड तो नहीं करा सकती थी यार, तो मैंने कहा कि चलो आज बॉटल फीडिंग कराते हैं इसको, क्योंकि मैं पब्लिकली थोड़ा अवॉइड करती हूँ। फिर जब इसका ये वाला फ़ोटो शूट हुआ ना, ओ माय गॉड, यहाँ पे ये उठ गया और मुझे लगा अब पता नहीं क्या बवाल मचने वाला है। ये फ़ोटो शूट एक्चुअली थोड़ा सा ऐसे नंगू पंगू था। आई डोंट नो यार, पता नहीं ये सब वीडियो में दिखाना बच्चे को इस तरीके से कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता। बट पता नहीं, मुझे लगता है गलत ही है बट स्टिल। और यहाँ पे देखो शिवा किस तरीके से घूर रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये कौन से लोग हैं जो अचानक से मेरी दुनिया में आ गए। बट हमने उसको किसी तरह हंसाया, बहुत मुश्किल था। एंड इस वाले फ़ोटोशूट में तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था जस्ट बिकॉज वो कपड़े उपड़ों की वजह से। बट समहाउ मैडम ने बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया और मैम ने उसको अच्छे से दोबारा से सुला दिया। और बस इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो हम लोग पूरा का पूरा थक चुके थे। घर से फ़ोन आने लगे थे कि बस भाई बहुत लेट हो रहा है। हमने कहा कि चलो ठीक है और यहाँ सीधा घर ही चलते हैं। हमारा फ़ोटो शूट हो गया, मतलब मेरा नहीं, बेबी का फ़ोटो शूट हो गया। और मेरा बच्चा बहुत इरिटेट हो रहा है बहुत कोऑपरेट किया यार भाई, बहुत। हाँ ओके, बहुत कोऑपरेट किया। ओके अच्छा, ओके 2 मिनट बाद मिलते हैं आपसे मैं। और यहाँ पे हम सीधा शॉपिंग करने आ गए और हमें कहा कि भाई कुछ दिन बाद बाबू की पूजा है तो उसके लिए भाई कुछ अच्छे अच्छे कपड़े भी ले लेते हैं अपने तरफ से। और सच बता रही हूँ, पहली बार हम और आशु फर्स्ट टाइम कहते हैं ना शिवा के कपड़े खरीदने गए थे और बहुत ही अजीब फीलिंग थी। मतलब कल तक आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो और आज के डेट में आप अपने बारे में नहीं, आप अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हो। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है बच्चे की शॉपिंग? हाँ यार, बच्चे के कपड़े बहुत महंगे होते हैं भैया। हाँ, जल्दी से जल्दी भाग के आना पड़ा ये बच्चा कितना रोता है भाई सच में यार, इसकी वजह से हम शॉपिंग भी नहीं कर पाए। चले लाइए। अरे बेटा